अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे कुछ यूनिट रहते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कंप्लीट करने के लिए। और आपके एग्जाम्स भी हैं तो जो यूनिट 5 है वो है ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो उसमें जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी आते हैं और एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी आते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आती है वो एंटी एंजाइनल और ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, उसका जो बहुत बड़ा ग्रुप है। और उसमें से जो आपके करिकुलम के हिसाब से जो कि आप पढ़ रहे हैं उस करिकुलम के हिसाब से ये दो फर्स्ट ए में ये आते हैं, तो हम इनको आज पढ़ेंगे, फिर बाकी जो है वो हम कल इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आज हम सिर्फ डिजॉक्सिन जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है वो उसकी टॉक्सिसिटी और एरिथमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दो फोकस होगा आज हमारा। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं वो क्या होती हैं। और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं अ, उनके जो मेजर्स, जो ट्रम्स कौन कौन से उसके मीनिंग। तो पहले पहले ये ट्रम आपको नजर आ रहा है, इस ट्रम को बोलते हैं आइनोट्रॉप्स। ठीक है। जो ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन होती हैं उनको आइनोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो एक्शन करती हैं उनको बोलते हैं आइनोट्रॉपिक एक्शन। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव हो तो स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शंस आती है। मतलब इसमें इस तरह से आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, ये मेडिकेशंस जो आइनोट्रॉप्स हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स बढ़ाते हैं और नेगेटिव आइनोट्रॉप्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं। एक और जो है ड्रग्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोनोट्रॉप्स, और वो जो एक्शन करते हैं उनको बोलते हैं क्रोनोट्रॉपिक ड्रग्स। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हार्ट रेट पे काम करते हैं। जो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉप्स होते हैं उनका एक्शन ये होता है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज करवाते हैं, और जो नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स होते हैं वो हार्ट रेट को स्लो करते हैं, मतलब उनको डिक्रीज करवाते हैं। एक और ड्रम है हमारे पास, ड्रोमोट्रॉपिक्स, और उन मेडिसिन का नाम है ड्रोमोट्रॉप्स। ठीक है। ये जो है आपकी जो कंडक्शन स्पीड होती है, स्पेशली एवी नोड्स पे, ठीक है, ऐसे नोड नहीं, एवी नोड पे जो कंडक्शन होता है उसकी से जो जो उसकी जो स्पीड है उसकी मतलब पॉजिटिव अगर आती है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि ये कंडक्शन जो है वो इंक्रीज करवाते हैं, स्पेशली एवी नोड्स पे। ये ड्रोमोट्रॉप्स हैं। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो ये कंडक्शन सिस्टम जो एवी नोड पे वो इंक्रीज कराएंगे, अगर ये नेगेटिव हो गए तो ये कंडक्शन सिस्टम जो है वो डिक्रीज करवाएंगे। ठीक है। तो इन में से एक ड्रग है जो मोस्ट कॉमन यूज होती है हमारे हार्ट में, हार्ट के सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर में। इस ड्रग का नाम है डिजॉक्सिन। इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये चॉइस ऑफ ड्रग भी है आपके एग्जामिनर की। तो ये डिजॉक्सिन जो ड्रग है वो पॉजिटिव आइनोट्रॉप भी है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉप भी है, और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स का मतलब ये है कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाएगी। क्या कराएगी? फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग कराएगी। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इसका मतलब है कि यहाँ पे हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। तीसरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव ड्रोमोटॉप्स। जब नेगेटिव ट्रॉप जो है ड्रोमोटॉप अगर ये डिजेक्शंस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंडक्शन सिस्टम एवी नोड पे वो स्लो हो जाएगी। तो डिजॉक्सन्स के ये तीन काम है। ठीक है। तो इस तरह से ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी मेन ड्रग है इस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में वो है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन
किस तरह से काम करती है इसका, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो ये क्या करती है, इसको हम दूसरा जो है बोलते हैं कि ये आपका जो सोडियम और पोटेशियम चैनल है, वहाँ वहाँ पे एक एंजाइम है एटीपीएस, उस एंजाइम को ये ड्रग इनहिबिट करती है। उसकी वजह से जो ये जब इनहिबिट हो जाएगा तो जाहिर है इंट्रासेलुलर कैल्शियम अंदर बढ़ जाएगा। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो अंदर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस जो है हार्ट के मसल्स की वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। सिंपल काम है, सिंपल है इसको समझने के लिए। तो अब हम इसका यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस जो है मोस्ट कॉमनली हार्ट फेल्यूर में। अब हार्ट फेल्यूर अगर हम बात करेंगे, हार्ट फेल्यूर में जो कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाती है, ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए हमारा ये जो स्पेशली हमारा ये काम होता है कि हम डिजॉक्सन यूज करते हैं। दूसरा, डिजॉक्सन हम एट्रियल फिब्रिलेशन में भी यूज करते हैं। वहाँ पे जो है जो आपका एट्रियल फंक्शंस है वो उसमें ऐसी जो ईसीजी में एरिथमिया आ जाती है। तो आगे ये टर्म हम इसको मजीद विस्तृत से पढ़ेंगे। तो अभी आपने ये फोकस करना है कि ये कब यूज किया जाता है। अगर हम इसकी थेरापेटिक्स यूजेस के देखें तो ये क्या करता है, अगर हम जिस पेशेंट को हम देंगे स्पेशली हार्ट फेल्यूर वाले को, तो ये क्या करेगी, हार्ट जो है उसका जो कार्डियक आउटपुट है उसको इम्प्रूव कराएगी, कार्डियक आउटपुट अच्छा होगा। एडिमा जो है फिर वो जो है पेरिफेरल एडिमा है, यहाँ वो रिड्यूस होगा, कम होगा, और हार्ट रेट स्लो होगा। ठीक है, ये तीन मेजर काम है इसके डिजॉक्सन्स के। अब ये डिजॉक्सन जब ज्यादा देते हैं तो अगर आपने डोज अगर ये डिजॉक्सन का ज्यादा दे दिया तो एक टॉक्सिसिटी होती है। नहीं, टॉक्सिसिटी नहीं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। जब भी हम डिजॉक्सन देते हैं, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन में होता है, क्या होता है कि हम डिडक्शंस को अपनी पूरी जो है थ्योरेटिक लेवल तक पहुंचने के लिए हम जो डोज देते हैं उसको बोलते हैं हम डिजिटलाइजेशन। अब उसका अगर आपसे कोई पूछे या एमसीक्यूज में आए कि थ्योरेटिक रेंज इसकी जो डिजिटल की रेंज होती है वो कितनी होती है, वो ये है 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये इसकी रेंज है। अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर होगी टॉक्सिसिटी, जो कि अगला टर्म है हमारा डिजिटल टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके डिजेक्शंस को आप थेरापेटिक लेवल पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। इसका मतलब ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाजों में कि आपने ये मेडिसिन जो है ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचानी है। तो इसके दो तरीके कार है, एक होती है रैपिड डिजिटलाइजेशन, दूसरा होता है स्लो। रैपिड ये है कि हम एमरजेंसी में देते हैं, और ये मॉडर्न प्रैक्टिस में बहुत कम होता है। स्लो डिजिटलाइजेशन ज्यादा है, सेफ है कंपेरेटिवली इमरजेंसी। तो ये सेफ भी होती है और ये कॉमन यूज होती है। इसके साइड इफेक्ट्स ज़ाहिर ज्यादा होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ये इसके दो टाइप्स हैं। तो पहले हमने पढ़ा डिजिटलाइजेशन, उसकी टाइप्स हमने दो पढ़े, फिर हमने पढ़ी थ्योरेटिक रेंज। अगर हम किसी को डिजिटलाइजेशन देते हैं तो वो कितना डोज देंगे। तो जो हम पढ़ रहे थे कि अगर इस ये जो 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर अगर डोज है इससे आपने बढ़ाया तो जो इफेक्ट होगा बॉडी में उसको बोलेंगे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। क्या बोलेंगे? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो है अ, अगर मतलब ये समझो कि आपकी गलत प्रैक्टिस से होगा, तो इसके कुछ साइंस हैं। तो अर्ली साइंस है नोजिया, मोमेंटम, एनोरेक्सिया एंड फैटिग। आपको ये चैलेंज मतलब ये सिम्टम्स मिलेंगे आपको पेशेंट में। मॉडरेट में ये होगा कि ब्रेडिकार्डिया, विजुअल डिस्टर्बेंस जिसमें उसको जो येलो और ग्रीन नजर आएगा, और इस पेशेंट को कंफ्यूजन भी होगी। अगर अगर ये सीवियर टॉक्सिटी बन जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, जिसमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट और इस तरह से जो है इफेक्ट आते हैं। दूसरा जो है रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, अगर
रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हाइपोकैलेमिया है, जो कि अगर पेशेंट्स डायबिटिक्स में है तो उसकी वजह से भी डिजोसिन टॉक्सिटी हो सकती है। अगर पेशेंट रीनल फेल्यूर में है तो उसको भी ये हो सकती है, और एक ओल्डर पेशेंट है तो भी उसको डिजेक्शन टॉक्सिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डिजेक्शन टॉक्सिटी अगर हो जाए तो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमारे नर्सिंग केयर सबसे पहले हमें असेस करना है। और असेस करने के लिए जो हमारे पास आइडियल है वो है एपिकल पल्स, हमें 1 मिनट में चेक करनी है। तो अगर हार्ट रेट आपका 60 से कम आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमने इस ड्रग को होल्ड करना है। फिर ईसीजी में मॉनिटर करना है। तीसरा हमने देखना है पोटेशियम लेवल के, पोटेशियम लेवल जो है कम तो नहीं हो गया। तो ये हमने देखना है, क्योंकि इसमें अगर हाइपोकोलीमिया है कम तो फिर डोक्सी के चांसेस है। ठीक है। इंटरवेंशन अगर हम करने की बात करें कि अगर ये हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने टॉक्सिटी की जैसे ही आपको साइन नजर आए तो फौरन इंजेक्शन जो चल रही है उसको बंद करनी है। और उसकी जो है एंटीडोट आती है जिसको बोलते हैं डिडॉक्सिन इम्यूनोफेब। ठीक है, डिजीफेब के नाम से ड्रग आती है, डिजीफेब। तो अगर ये सीवियर हो जाए तो ये दवा देनी है। और जो इलेक्ट्रो लाइक इम्बैलेंस जैसे पोटेशियम का है या कैल्शियम का है, तो इनको हमने ठीक करना है, वो हमने यूसी से देखना पड़ेगा। पेशेंट्स अगर आपका अवेयर है, ठीक है, और उसका जीसीएस ठीक है, तो उसको आपने जो है सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल मना करना है। अगर उसको जाहिर है आपने ये दी है तो व्यूल चेंजेस आएंगी, तो आपने उनको फौरन उस तरह से बताना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमें बताओ। जो दूसरा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है एरिथमिया। ठीक है। तो एरिथमिया जो है इसका अगर आप वर्ड से, एरिथमिया का जो मतलब है कि जब हार्ट की जो रिदम हो वो एबनॉर्मल हो। क्या हो? एबनॉर्मल। हार्ट की रिदम मींस ईसीजी। ईसीजी में जो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जब डिस्टर्ब हो, उनकी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है कंडक्शन सही ना हो, तो ऐसी रिदम को हम बोलेंगे एबनॉर्मल हार्ट रिदम। तो ऐसी सब जो जितनी भी होती हैं उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं एरिथमिया। तो कॉमन एरिथमिया जो होती हैं वो उनमें टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होता है। टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट 100 से ज्यादा होगा, ब्रेडी में हार्ट रेट 60 से बिल होगा। और उसमें जो दूसरी है एट्रियल फिब्रिलेशंस हैं, इसमें जो है एट्रिया की जो वेव्स होंगी वो इरेगुलर होंगी। और दूसरी जो है वेंट्रिकुलर एरिथमियास, जो ये लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है, ये भी है। तो इसमें ये होगा जो वेंट्रिकल्स की जो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एरिथमियास की होंगे। तो ये कॉमन टाइप्स हैं इसके एरिथमियास के। वजह क्या होती है कि ये एरिथमिया कैसे आती है, तो पहले जो वजह है, जो मेन वजह है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पोटेशियम कम हो जाए, मैग्नीशियम कम हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से भी होता है। दूसरा अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो उसमें भी होता है। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं कि अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिटी हो जाए तब भी ये एरिथमिया आते हैं। और उसके बाद और भी कुछ फैक्टर हैं जिसमें हाइपोक्सिया अगर हो, स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन हो, उसमें भी पेशेंट एरिथमिया में जा सकता है। तो अगर हम कॉमन इंटरवेंशंस की बात करें जिसमें हमने सबसे पहले जो मेजर इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमने पेशेंट की जो ईसीजी कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है। इस पेशेंट को हम आईसीयू शिफ्ट करेंगे तो उसमें हमें देखते रहना है कि ईसीजी में क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद हमने वाइटल साइंस भी, ब्लड प्रेशर, पल्स से हमें इनकी कार्डिक साइंस की और बाकी साइंस का पता चलेगा। और अगर एरिथमिया कंफर्म हो जाए कि कौन सी वाली, उस हिसाब से उसकी मेडिकेशन देनी है। और हमें पता है कि इनकी जो मेन वजह होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने ठीक करना है। क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो है एरिथमिया हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑक्सीजन थेरापी पे रखना है। इमरजेंसी में अगर अगर आपको लगे कि जो है ऐसी एरिथमिया है जिसमें आपको मेडिकेशन देनी है, तो आप उसमें सीपीआर भी कर सकते हैं। ऐसी भी जो होती है एरिथमिया जिसमें हम सिर्फ डिफिब्रिलेशन करते हैं, तो ऐसी एरिथमिया जिसमें,
हम डिफिब्रिलेशन करते हैं, जिसमें ये आती है वीएफ और वीटी आती हैं स्पेशली। ये है वीआरएफ और वीएफ और वीटी। वीएफ और वीटी जो होते हैं वो शॉकेबल रिदम्स है। तो ऐसी रिदमियाँ जो आती हैं उसमें हम डिफिब्रिलेशन करते हैं। तो एंटी एरिथमियास को हमने पढ़ लिया कि होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ेंगे कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स के कुछ क्लासेस हैं, जो कि चार क्लासेस हैं आपके करिकुलम के हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से ये चार है। जो पहली क्लास है उसमें जो मेन ड्रग आती है उसका नाम है लिडोकेन। ये इसका काम है सोडियम ब्लॉक करना। दूसरा जो क्लास है उसमें हम उसको बोलते हैं प्रोपेनोल। और तीसरी जो क्लास है वो है अमाइड्रोन। और चौथी क्लास है वेरापामिल। हम एक एक करके आगे क्लास को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूस जब हम लगाएंगे ये वाली क्लास जो है एंटीरिथमिक ड्रग्स, जिसमें लिडोकेन, प्रोपेनोल, अमाइड्रोन, वेरापामिल आती हैं, तो हमने हमारा सबसे पहले जो हमारा काम हो ये होगा कि हमने कंटिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि आपने ऐसी मेडिकेशन दी है तो ईसीजी में चेंजेस आएंगी। दूसरा, आपने ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी मॉनिटर करना है। तीसरा, आपने मेडिकेशन दी है तो जाहिर है कोई और एरिथमिया तो नहीं आ रही, तो ये भी आपने देख लेना है। दैट इज योर अवर ड्यूटी। तो पहली की जो क्लास है वो क्लास 1, जिसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें जो मेडिसिन का नाम है लिडोकेन। इसका एक्शन ये है कि जो सोडियम चैनल जितने भी उनको ब्लॉक करेंगे, जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो कंडक्शन सिस्टम स्लो हो जाएगा। जब कंडक्शन सिस्टम हो स्लो हो जाएगा तो जाहिर है जो हार्ट की जो रिदम बननी है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है। स्पेशली जब वेंट्रिकल एरिथमियाज होती हैं, मतलब ऐसी एरिथमिया जिस जहाँ पे प्रॉब्लम वेंट्रिकल का होता है, तब हम ये मेडिकेशन देते हैं जिसका नाम है लेटोकेन। और इस क्लास का जो है नाम है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है। दूसरी जो क्लास है वो उसको हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब ये इसमें जो मेन ड्रग आती है वो है प्रोपेनोल। ठीक है। अब ये प्रोपेनोल जो है इसका काम ये होता है कि हार्ट रेट को डिक्रीज करती है और एवी कंडक्शंस को भी डिक्रीज करती है। जब जाहिर है हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, एवी कंडक्शन भी डिक्रीज होगा, तो जो हार्ट की एरिथमियाज हो रही है वो सेट हो जाएगी। तो कुछ एरिथमियाज है इसमें हम, जिसमें ये प्रोपेनोल क्लास 2 यूज करते हैं, जिसमें है एट्रियल एरिथमियाज और टेकिकार्डिया। अगर एट्रियल में प्रॉब्लम है, वहां पे यदि में आएगी, तो हमारी जो चॉइस ऑफ ड्रग होगी प्रोपेनोल। फिर भी हम आगे और भी पढ़ेंगे तो उसमें हमें लाजमी नहीं कि एट्रिया में सिर्फ आपने आंख बंद करके नहीं, फिर में हम दूसरी कंडीशन भी देखनी है। और इसके साथ अगर टेकिकार्डिया भी हो तब भी हम ये प्रोपेनोल देंगे। तो दो क्लासेस, पहली क्लासेस थी सोडियम चैनल ब्लॉकर, दूसरी है बीटा ब्लॉकर। तीसरी जो क्लास है वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें जो ड्रग का नाम है अमाइड्रोन। तो अमाइड्रोन जो है ये जो रिपोजिशन जो होती है उसको ये इंक्रीज करवाती है। जब इंक्रीज होगी तो जाहिर है क्यूटी जो इंटरवल है, ठीक है, क्यू और टी के बीच में जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एरिथमियास ठीक हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें कि सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग जो एरिथमियाज होती हैं, उसमें हम ये अमाइड्रोन यूज करते हैं। ऐसी ऐसी जो लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया जैसे वीटी वीएफ वगैरह, इसमें हम अमाइड्रोन का यूज करते हैं। तो ये जो है अमाइड्रोन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में आती है। चौथी जो क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आती है एक वेरापामिल। वैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की और भी ड्रग्स है, पर इसमें जो कॉमन यूज की जाती है उसका नाम है वेरापामिल। अब ये जो है ड्रग स्पेशली सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज जो होती हैं उसमें यूज की जाती हैं। ये इस तरह से काम करती है कि जो एवी नोड में जो एक्शंस होता है कंडक्शन सिस्टम, वो उसको स्लो करवाते हैं। तो आज की जो हमने हमने पढ़ा कि जो है एरिथमिया जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स, उसके चार क्लासेस होते हैं। पहला सोडियम, दूसरा जो है बीटा, तीसरा जो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, और उसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो अगर हम ज़ाहिर है ये मेडिकेशन देंगे तो हम बहुत ही जो एहतियात से नर्सिंग केयर देंगे। तो सबसे पहले हमने मॉनिटर करना है ईसीजी को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को। बार बार हमने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं, स्पेशली पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ड्रग्स जो भी आपने देंगे, ये जो भी मेडिकेशन है वो आपने स्लोली देने हैं। और
जब मेडिसिन देंगे तो आपने देखना है ब्रेडिकार्डिया या कोई न्यू एरिथमियास तो नहीं आ रही। और उसके साथ आपने ये भी देखना है कि जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स उसके साथ आपने जब ये मेडिकेशन लगाई है तो आपने वो रेडी रखने हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है ये मेडिसिन ले रहा है तो आपने उनको बताना है कि ये मेडिकेशंस आपने फौरन स्टॉप नहीं करनी। तो दैट इज वॉज ऑल अबाउट अवर टुडे इज द लेसन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी अगर आपके सवाल हैं तो वो आप जो है इस क्वेश्चन बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।